नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत से लोग जो सबकी शिक्षा के साथ नए जुड़े हैं, वह नियमों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और वह लोग जो सबकी शिक्षा के साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, वह भी चाहते हैं कि एक बार मैं उन्हें फिर से समझाऊँ सभी नियमों के बारे में, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो आपके कुछ ऐसे सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैं उनका जवाब आज देने जा रही हूँ। मैं 10 सवालों का जवाब दूंगी और यह 10 सवाल खुद शिक्षा विभाग चाहता है आप लोगों को कि आपको उनके जवाब पता हो। तो 10 सवाल और उसके जवाब मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से ही पढ़कर आपको बताऊंगी। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EWS-DG कैटेगरी। ये EWS-DG कैटेगरी होता क्या है आखिर। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और DG मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब कि एक ऐसा समूह जिसे बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले हैं। What is the online admission of EWS and DG category? What is the meaning of online admission? यानी कि कहा जाता है EWS DG कैटेगरी के ना ऑनलाइन दाखिले होंगे। ऑनलाइन ये ऑनलाइन क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो इसका जवाब है कि ऑनलाइन का मतलब यह है कि EWS की DG कैटेगरी के दाखिलों के फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपको कहीं से जाकर फॉर्म नहीं लाना होगा। घर बैठे आप अपने मोबाइल की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से या फिर कंप्यूटर की मदद से, या फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े से जाकर अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। सिर्फ आपको दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को भरना होगा और वेबसाइट होगी www.edudel.nic.in। यह पता होता है, हर वेबसाइट का एक लिंक होता है, तो दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट का यह लिंक है। What is the name of the link on the website of the department? मैंने आपको अभी बताया है कि जो लिंक क्या है दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट का, मैंने आपको अभी बताया है www.edudel.nic.in। अब चौथा प्रश्न है, What is the procedure for filling the admission form under EWS-DG category in private unaided recognized schools? यानी कि क्या तरीका है, हम फॉर्म कैसे भरेंगे। बहुत आसान है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, वहीं पे जमा कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका ड्रॉ होगा और आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं आया है। तो मोटे तौर पर कहना चाहूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, जब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको एक एक कदम पे बताऊँगी। अब आप ये करिए, अब आप ये करिए, अब आप ये करिए। तो आप चिंता मत करिए, ये सवाल आप भूल जाइए। आपको बहुत आसानी से फॉर्म भरना मैं बताऊँगी, ये मेरा वादा है आपको। आगे है कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल, क्या निर्देश हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी वीडियो वगैरह भी होती है, वे भी आप देख सकते हैं। अगला है कि इन विच स्कूल्स ऑनलाइन ऑफ EWS-DG कैटेगरी कैन बी सॉट। कौन से स्कूल्स हैं जिनमें एडमिशन ऑफ EWS-DG कैटेगरी बच्चों को मिलता है। तो वह सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स जिन्हें मान्यता प्राप्त है दिल्ली के शिक्षा विभाग से दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के तहत, और वो प्रोविजनली रिकॉग्नाइज है RT एक्ट 2009 के तहत। इन स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस पर EWS-DG एडमिशन पर दाखिले होते हैं और आप सभी को बताना चाहती हूँ, इन सब में दूसरी से 9वीं में EWS फ्रीशिप कैटेगरी में भी दाखिले होते हैं। इन विच क्लासेस EWS-DG एडमिशन कैन बी सॉट ऑनलाइन। किन किन कक्षाओं में ऑनलाइन एडमिशन हो सकता है EWS-DG कैटेगरी का। तो नर्सरी, KG और पहली कक्षा में। What percentage of seats under EWS-DG category is available in a school? कितने प्रतिशत सीटें EWS-DG कैटेगरी के तहत स्कूलों में अवेलेबल होती हैं, स्कूलों में होती हैं, दाखिला जिन पर होता है। तो कम से कम 25% सीटों पर नर्सरी, KG और पहली कक्षा में EWS-DG कैटेगरी के तहत दाखिले होंगे। यानी कि निःशुल्क शिक्षा बच्चों को मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 25% सीटों पर। Who comes under EWS-DG कैटेगरी? वह सभी अभिभावक जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उनका कहना है कि 5 लाख से कम सालाना आय के सभी लोग EWS कैटेगरी का दिल्ली में हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करा है। इंतजार करना होगा उनके नोटिफिकेशन का कि वह क्या कहते हैं। उसी के आधार पर इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे फिर से एक बार दूंगी।
हु कम्स अंडर द डीजी कैटेगरी? डीजी कैटेगरी के तहत कौन आते हैं? डीजी कैटेगरी के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी, ऑर्फन बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी अफेक्टेड बच्चे, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, वह बच्चे जो दिव्यांग हैं, ऑर्फन बच्चे यानी अनाथ बच्चे, ट्रांसजेंडर द्विलिंगी बच्चे और एचआईवी से अफेक्टेड बच्चे आते हैं। तो यह है 10 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनके जवाब। कल इस संबंध में आपके लिए और सवालों के जवाब लेकर आऊँगी ताकि आपके मन में दाखिले से संबंधित कोई भी शंका ना रहे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।